और अक्षय, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से इस बाजार में मौके आप क्या देख रहे हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए? जी। गुड आफ्टरनून प्रशांत। तो मार्केट एक रेंज के दायरे में है, पर वीकेंड होने के चक्कर में थोड़ी सी जो है सेलिंग का दबाव काफी सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। पर एक सेक्टर जो काफी 2-3 दिन से एक अच्छी बाइंग ट्रेंड देखने में मिल रहा है, मार्च सीरीज में फ्यूचर्स में बाइंग जिसमें बन रहा है, वो है पीएसयू सेक्टर। और यहाँ पे मैंने दोनों जो स्टॉक आज शो के लिए चुने हैं वो पीएसयू क्षेत्र से है। पहला है बीएचईएल भेल, जिसमें मैं 218 और 225 ये दो टारगेट से बाय करने की सलाह दूंगा। आपको 187 की इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करनी है। और दूसरा रहेगा कोल इंडिया, जिसमें मैं 390 और 401 ये दो टारगेट के साथ चलना चाहूंगा। इसमें आपको 359 का स्टॉप लॉस बनाना है। तो कुल मिला के सरकारी क्षेत्रों में शॉर्ट टर्म मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, बहुत बार्गेन हंटिंग का सिनारियो दिखने को मिल रहा है, और लोअर लेवल से काफी स्ट्रांग बाइंग इंडिकेशंस देखने को मिले हैं, जिसके चलते मैंने ये दो स्टॉक जिसके सबसे बेहतरीन टेक्निकल सेटअप है, इनको मैंने आपके शो के लिए चुना हुआ है। बिल्कुल। तो गिरते हुए स्टॉक्स में ये कुछ वैसे स्टॉक्स है जहाँ पे हमें अच्छी खरीदारी दिख सकती है। अक्षय का यहाँ पे रिकमेंडेशन आता हुआ भेल पे और दूसरा कोल इंडिया पे। तो चलिए इसी के साथ कुणाल आपके पास भी आ जाते हैं। आप भी बताइए आपके क्या है आज के पिक्स। इसमें मैं एक ही कॉल पे फोकस कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें मेटल काउंटर में देखने को मिली है, एंड आने वाले दिनों में और भी बढ़िया सी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मेटल काउंटर में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है टाटा स्टील। आप देखिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है डेली चार्ट के ऊपर, एंड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मोमेंटम फिलहाल पॉजिटिव साइड की है। 141 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब देखिए डाउनवर्ड फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन पे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो मल्टीपल ऐसे साइन है जिसके बेस पे यहाँ से आप एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हो। प्रेजेंट लेवल पे आप खरीदारी करके चलिए। एसएल की बात करें तो 135 का एसएल है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 146 का पहला टारगेट है, एंड 146 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 154 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आती हुई कुणाल जी की तरफ से टाटा स्टील पर। आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बता दिए गए हैं। लेकिन अक्षय जी आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा आप जीएसडब्ल्यू एनर्जी देखिए। हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में करीबन कुछ 3-4 सेशन से खरीदारी लगातार होती हुई दिख रही है। आज बाजार दबाव में है लेकिन फिर भी स्टॉक आज अच्छे गेंस में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसका भी चार्ट लिया है जीएसडब्ल्यू एनर्जी का तो 7% की तेजी बनती हुई दिख रही है। आज इस पे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस भी 545 का दिया गया है। स्टॉक अभी 500 पे ट्रेड कर रहा है, तो इनके हिसाब से और 40-50 रुपए का ऊपर की तरफ मूव बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन अक्षय जी जरा चार्ट देख के बताइए कि यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, प्राइस स्ट्रक्चर एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दे रहा है। मेरे हिसाब से गए 4 दिन में एक तरफा तेजी देखा है, 425 से 501 ये इसका दौर रहा है। पर अभी रिस्क रिवॉर्ड के माध्यम से अगर अभी बाय करने की आप सोचे तो क्लियरली जो प्राइस सेटअप है वो बाइंग या रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से सही नहीं बैठ पा रहा है। कुल मिला के मेरा टारगेट भी थोड़ा सा 520 या 25 तक रहेगा, क्योंकि 520-25 जोन में काफी रेजिस्टेंस है। तो सलाह रहेगी कि जल्दबाजी ना कीजिए। अगर ले लिया है तो आपको 520 525 पे एक बार मुनाफा बांध लेना है, या फिर आपको 450 के डिप के लिए वेट करना है। अभी ये डिप कभी आ गया, थोड़ा शायद अगले हफ्ते आए या थोड़े टाइम के बाद आए। अगर वो डिप मिलता है तो ही रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा बाइंग के लिए। तो कुल मिला के बाय जरूर करना है, पर डिप पर बाय करना है, और 520 525 के आसपास अपना मुनाफा बांधना है। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जीएसडब्ल्यू एनर्जी पर भी आते हुए। लेकिन एक और जीएसडब्ल्यू कंपनी है जीएसडब्ल्यू इंफ्रा। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। कुणाल जी आपके पास आना चाहूँगा। अब जीएसडब्ल्यू इंफ्रा पर भी देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खरीदारी दिख रही है। स्टॉक अच्छा खासा चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट है और ये भी एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ही रिपोर्ट है और खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस 330 का दिया है। अब चार्ट पे देखें तो नवंबर, दिसंबर और 2025 के शुरुआत में 330 का वही लेवल है जहां से बार बार स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था और फिर वहां से बिकवाली होती हुई शुरू हुई थी। तो इनके हिसाब से स्टॉक घूमकर वापस वही रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास जा सकता है। लेकिन चार्ट पे देखिए 2 सेशन से इसमें लगातार काफी अच्छी खरीदारी दिख रही है। क्या यहाँ पे ये जो खरीदारी है ये एक सस्टेनेबल मूव है, रिवर्सल दिख रहा है, या सिर्फ एक टेम्पररी पुल बैक है?
वेल मैं ना ही इसको टेम्पररी पुलबैक बोलूंगा, ना ही इसको प्रॉपर कंफर्म रिवर्सल बोलूंगा, और ना ही मैं इसको अभी फिलहाल ब्रेकआउट बोलूंगा। पिछले 2 दिन में नो डाउट बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है, और आज कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहा है ब्रेकआउट का, बट ब्रेकआउट आया नहीं है, अभी भी कंफर्मेशन मिला नहीं है। तो मैं थोड़ा सा मीटर वॉच करके चलने की सलाह दूंगा नेक्स्ट वीक में। आज जो हाई बनाया है, अगर मंडे को वो हाई ब्रेक होता है तभी मैं खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसके बाद हमें वन वे डायरेक्शन में 285 और 285 जैसे ही ब्रेक होगा, ये आपको 340 तक के लेवल दिखा सकता है। तो खरीदारी के मौके तो जरूर आपको मिलेंगे, लेकिन आज जो हाई बना है वो नेक्स्ट वीक में कैसे भी करके ब्रेक होना चाहिए, तभी आपको 285 285 से लेकर 340 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। राय इस वक्त जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर आपको मिलती हुई कुणाल की तरफ से। सामने लेकर आइए गोदरेज इंडस्ट्रीज। आज देखिए लगभग 9% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, और लगातार जो है वो गोदरेज इंडस्ट्रीज की तेजी देखने लायक है। पिछले 3 दिन में शेयर ने 30-35% का उछाल दिखाया है, और इस वजह से फोकस में है। इसके अलावा ज़रा एनएसडीएल को भी सामने लाइए, और 3,000 करोड़ रुपए के आईपीओ लाने की तैयारी जो है वो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उससे निकल कर सामने आ रही है। और आपको बता दें 2024 सितंबर में सेबी ने इसके आईपीओ लाने की मंजूरी दी थी। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज और सीडीएसएल दोनों पर क्या राय बन रही है, अक्षय बताएं जरा। इंडस्ट्रीज एक तरफा रैली है, स्पेशली अगर गए 2 दिन में जो तेजी या गेन्स देखे हैं काफी मजबूत है, तो क्लियरली रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव फ्रेश बाइंग के लिए तो ट्रिगर नहीं दिखेगा आपको। प्रॉफिट बुकिंग के लेवल अगर जानने हैं तो ट्रेडिंग पोजीशंस जिन्होंने बनाई है 1190 1195 ये स्तर पे आता है, तो आपको एक बार मुनाफा बांध लेना है। नई खरीदारी करनी है तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। 1050 1020 ये डिप में मिलता है, तभी वापस आपको री एंट्री करना है। तो कुल मिला के पॉजिटिव व्यू है, पर ये स्तर पे खरीदारी ना करे, ये मेरी राय रहेगी गोदरेज इंडस्ट्री में। दूसरा स्टॉक सीडीएसएल का अगर मैं टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर देखूं तो अभी भी स्टॉक एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर में है। हल्का सा सपोर्ट बनने की खोज है 1200 में, बट अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं बन पा रही है, तो इसको अवॉइड की सलाह दूंगा बाय करने से। जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, शायद स्टॉक आने वाले दिनों में 1100 तक भी छू सकता है, तो अवॉइड करें सीडीएसएल। और जो दूसरा स्टॉक है उसको आप जो डिस्कस करा हमने उसको आप बाइंग रडार पे रख सकते हैं। डीएसएल से दूर रहें। गोदरेज इंडस्ट्रीज में आपको खरीदारी की सलाह मिलती हुई। और चलिए इन सबके बीच